राम राम साहब। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत हम आरएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम और जो मेंस का एग्जाम है उसके अंदर हम बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे, प्लस एक्स्ट्राइज किस प्रकार ली जा सकती है उन सब के बारे में जो एक एक करके बात कर रहे थे। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, यानी कि लेखांकन और अंकेक्षण। इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर नए स्टूडेंट है तो अगर मैं बेसिक चीज़ बताऊं तो कि ये सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स में नहीं है, सिर्फ मेंस में सब्जेक्ट। और छोटे वाले जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत ही आता है और ये 20 नंबर का होता है आपका। और पूरे के पूरे आरएस के अगर मैं पेपर में अगर कहूँ तो सबसे छोटा जो सब्जेक्ट है वो यही है। और इसको प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, बस थोड़ी बहुत ऐसे सवाल जो आज के दौर में पूछे जा रहे हैं आरएस में जो इनको सोल्व करना मुश्किल है, जैसे इस बार जो एक 5 नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल पूछ लिया था। लेकिन उस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी कि न्यूमेरिकल पूछ लिया, ज़्यादातर के गलत ही होगा। तो जब ज़्यादातर के गलत होता है तो चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावित करती नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको जो सोर्स बताने की कोशिश करूँगा, साथ ही सिलेबस को जो डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे लिए जो है, अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, एक यानी कि 50-50 सा रहा है कि कुछ चीज़ें मैंने यूपीएससी के दौर में पढ़ी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। तो और ये मैंने जो सब्जेक्ट है वो आरएस मेंस के टाइम ही पढ़ा था, प्रीलिम्स के पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं जो भी टीचर यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आपको पहले चेक भी करना है कि इनसे भी बेटर कोई टीचर है या नहीं है ना। तो यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसको आप जरूर चेक करें एक बार। जैसे कि मैंने जिनको सबसे पहले फॉलो किया था वो थे आपके सुरेश राजपुरोहित सर, ठीक है ना। इनके टेलीग्राम पर नोट्स पढ़ें, आप वहाँ से उनको देख लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ समझ में नहीं आई, और अगर ना समझ में आई थोड़ी बहुत शुरू का जो एक टॉपिक है ना उसको चीज़ें समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आप वीडियो ज़रूर देखें फिर, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो सच में बिना टीचर के समझ में नहीं आ सकता, तो वहाँ पर वीडियो आप ज़रूर देखें और इनके नोट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये सच है कि इनके नोट्स जो है आज के दौर में जो आर जिस तरीके से चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। पहले के दौर में जो 2018 के आरएस हो रहे थे, 21 हो रहा था, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। लेकिन मैंने बेस इन्हीं के नोट्स को जो बनाया था, क्योंकि ये खुद जो है आरएस में टॉपर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो सुरेश जी के नोट्स में लगभग गायब सा है ना, बस फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है सोल्व वगैरह नहीं करवाए बिल्कुल भी। तो आपको यहाँ पर शायद लेनी कनेक्ट सिविल की, यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल हुए हैं पिछले, यानी कि 2024 का तो नहीं, लेकिन पहले एक न्यूमेरिकल आ रखा था, उन्होंने अच्छे से सोल्व कराया, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई उन्होंने, यूट्यूब पर भी करवाई है और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर कनेक्ट सिविल को आप जरूर देख लें। और एक मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आपको अगर कंटेंट को अगर चेक करना है कि सुरेश राजपुरोहित जी का ज़्यादा सही है या फिर कनेक्ट सिविल का, तो दोनों के नोट साथ में रखकर देख लें आप, कौन सा आपको लगता है कि ज़्यादा जो अच्छा है, किस में अच्छी लैंग्वेज का यूज कर रखा है, किसने जो है चीज़ें कंप्लीट वे में ऐसी कर रखी है कि अगली बार अगर मेंस हो तो कम से कम वहाँ पर कोई भी सवाल गलत ना हो, ये चीज़ें हों। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि भी ना हो। कम से कम सुरेश राजपुरोहित जो जी हैं उनकी एक सबसे अच्छी बात है कि नोट्स जो है कम से कम शॉर्ट हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स जो है अपने आप में कहीं कमी भी बन जाती कभी ना कभी, जिस तरह का आरएस का जो मेंस का जो एग्जाम हो रहा है, ये आप ध्यान रखें। तो दोनों में से आपको एक को चुनना है। सुरेश राजपुरोहित जी को अगर आप चुन रहे हैं तो न्यूमेरिकल वगैरह आप यहाँ से ऐड कर लें, और अगर दूसरा वैल्यूडेशन भी करना है तो यहाँ से कर लें, और अगर इसको चुन रहे हो कनेक्ट सिविल को तो इनके अच्छे से नोट्स पहले आप देख लें। तीसरी चीज़ क्या है, वो है इंटरलिंकेजेस। इसमें इंटरलिंकेज का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काफ़ी सारा जो पार्ट है दूसरे सब्जेक्ट से जो मैच करेगा, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो उनके उनके माध्यम से इसका कई सारा जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। जैसे क्या है, एक तो आपके इकोनॉमिक्स से, दूसरा आपके पॉलिटी और गवर्नेंस से। अब कैसे हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं कि लिंकेज किस तरीके से बैठता है। अब हम सिलेबस पे आते हैं इसके मेंस के। तो ये है आपका सिलेबस पूरा का पूरा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। अब अगर इसमें हम देखें कि क्या क्या है सिलेबस, है ना, 3 ही सिर्फ इसमें जो है वो लिख रखी है पंक्तियाँ, यही सिलेबस की और सबसे छोटा सिलेबस है। और इसके बजाय अगर आप प्रबंधन प्रिपेयर करोगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा जोर आने वाला है, जबकि 20-20 नंबर के दोनों जो है पार्ट हैं। तो सबसे पहले आप देखो सिलेबस में कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन। अब इसमें से अगर मैं दो कहूँ ना, ये वाला है खास तौर से, इनमें आपको जो टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और लेखांकन ये जो है ना उत्तरदायित्व और सामाजिक, ये भी समझ में नहीं तो इसके लिए भी वीडियो देख लें। तो खास तौर से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आप सबसे पहले वीडियो जरूर देखें, नहीं तो चीज़ें हो सकता है ऊपर से चली जाएं पूरी की पूरी, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा ऐसा, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बता दी पहले तो कि चीज़ों को आपको ध्यान से करना है, और शुरू में समझ में दिक्कत आएगी, बाद में चीज़ नहीं आएगी। अगला अगर मैं बात करूँ अगली लाइन की कि अंकेक्षण का अर्थ क्या है, यानी ऑडिटिंग का इसका उद्देश्य क्या है, फिर है कि सामाजिक निष्पत्ति दक्ष अंकेक्षण क्या होते हैं, सरकारी अंकेक्षण की जो है वो प्रारंभिक जानकारी, इसके बारे में जो बात जो है वो हो रखी है। ये कोई टॉपिक टफ नहीं है, सिंपल टॉपिक है ना। खुद
पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इतनी बहुत ज़्यादा जो है परेशानी करने वाली नहीं है। और यहाँ पर चीज़ कॉमन क्या मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंटरलिंक हो रही है चीज़ें। सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे, जैसे केक वगैरह के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर आप पढ़ोगे। सामाजिक जो सोशल अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग होती है वो यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो पहले से ही उन्होंने पढ़ रखी होती है ना, गवर्नेंस वगैरह में। तो ये जो ब्लू वाला है वो दरअसल यूपीएससी वालों ने पहले भी पढ़ रखा है। और ये वाली जो चीज़ है सरकारी अंकेक्षण वाली, ये आरएस के जो स्पेसिफिक बच्चे हैं उन्होंने भी पॉलिटी में पढ़ रखा होता है। तो यहाँ पर इंटरलिंकेजेस है, यानी कि अगर केक के बारे में आपने लक्ष्मीकांत बच्चे से पूरा पढ़ लिया है तो ये जो इतना सब जो पूरा पार्ट है लगभग आपका जो काफ़ी हद तक कवर है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में आता है आपका अगला पार्ट कि निष्पादन बजट क्या है और शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। ये पूरा का पूरा पार्ट इकोनॉमिक्स में आ रखा है। और यूपीएससी के बच्चे अगर हैं, उन्होंने अगर मृणाल सर को अगर पढ़ा तो उनके खुद के नोट्स में सारी सारी जो चीज़ें ऐड कर रखी है। लेकिन फिर भी आप इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अनुसार देख लें कि बजट क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो है ना। बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ें आपको समझ में ना आए। और निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट ये आप बिना वीडियो के भी देख सकते हैं। तो शुरू वाला ही था एक वीडियो वाला ज़्यादातर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सुरेश राजपुरोहित जो नोट्स हैं वो ये आपको यहाँ पर बेस बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये भी बात बता दी है कि नोट्स अपने आप में पूर्ण नहीं रहे हैं, इसलिए सुरेश राजपुरोहित जी और कनेक्ट सिविल दोनों में से आप देख लें कि आपको क्या सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आज का ये वीडियो खत्म होता है। और बाकी मेरी तरफ से आज के लिए राम राम सर।